अतरार थाना क्षेत्र से निकल के आई इस घटना ने सभी को हैरान करके रख दिया है और सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं और कहाँ उनके साथ क्राइम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि ना महिलाएं किसी गांव, किसी देश, किसी शहर और यहाँ तक कि अपनी गली में भी सुरक्षित नहीं है। और हर इंसान इस सवाल को खड़ा कर रहा है कि आखिर इस देश के भविष्य का, इस देश का और नौजवान युवा लड़कों के भविष्य का आखिर क्या होगा, जो इस देश की तरक्की की बजाय एक क्राइम की राह पकड़ रहे हैं। ऐसी ये घटना निकलकर सामने आई है बांदा जिले से, जो एक लड़की 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ घटी घटना के ऊपर है। क्या हुआ था उसके साथ, कौन थे आरोपी, और पूरी घटना की जानकारी हम आपको देंगे वीडियो में, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। बांदा जिले के अतरार नामक क्षेत्र में एक 10वीं क्लास की कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग 16 वर्षीय लड़की के साथ एक बलात्कार की घटना निकलकर सामने आई है, जिसका दोषी कोई और नहीं बल्कि उसी के घर के पड़ोस का एक लड़का था, जिस पर वह पूरा विश्वास करती थी और उसको अपने भाई समान मानती थी। दरअसल मामला कुछ इस तरह था कि देर शाम, आज से 10 दिन पहले, यानी 1 नवंबर की शाम, जब वह अपने मवेशियों को चारा डालने के लिए जा रही थी, तब वह बहुत डरी हुई थी, जिसके साथ उसको साथ देने के लिए, उसके डर को दूर करने के लिए उसी के पड़ोस का एक लड़का उसके साथ जाने लगता है। मवेशियों के लिए जब वह चारा लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसके पड़ोस का लड़का मिलता है। वह उसके साथ उसका साथी हो जाता है, उसके रास्ते का साथी हो जाता है, जिसके बाद वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगती है, इस बात से बेखबर कि आगे जाकर वही उसकी इज्जत आबरू की परवाह ना करते हुए अपनी हवस का शिकार बना लेगा। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद, गांव से थोड़ा सा आगे निकलने के बाद, गांव जब पीछे रह जाता है, तब वह लड़का मौका देखता है और अपने आसपास सन्नाटा देखता है। सन्नाटा देखने के साथ वह एक खेत की तरफ उस लड़की को धक्का दे देता है, जिसमें बहुत ऊंची झाड़ियां थी, बहुत ऊंची फसल उगी हुई थी, जिसमें वह अपनी घटना को अंजाम देता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती करने के बाद उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देता है और साथ ही उसके साथ उस वक्त के कुछ फोटो क्लिक कर लेता है जबरन तरीके से, जिसके बाद से वह उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और आए दिन अपनी बात को मनवाना शुरू कर देता है। एक दिन जब वह किशोरी अपनी बात को नहीं मानती है और अपनी सारी आप बीती अपने पिता को बता देती है, तो वह लड़का गुस्से में आकर उसके सारे ही फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, अपने स्टेटस पर लगा देता है, जिससे उस लड़की की उसने इज्जत तो लूट ही ली थी, लेकिन सरेआम बदनामी और उसको बेइज्जत करने का भी उसको मौका मिल जाता है। ऐसा सब देखने के बाद लड़की अपना हद पार कर लेती है और जो कदम वह नहीं उठाना चाहती थी वह उस कदम को उठा लेती है। जब उसने देखा कि अब मेरी इज्जत किसी तरह से नहीं बचने वाली, तो वह उस लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर देती है। वह थाने जाकर अतरार थाना क्षेत्र में अपनी एफआईआर दर्ज करती है, जिसमें वह आप बीती बताती है किस तरह उसके ही पड़ोसी लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फोटो क्लिक किए और उसके साथ धमकी के साथ काफ़ी बार दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद उसकी फ़ोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जिससे उसकी भारी बदनामी, बेइज्जती उसको सहना पड़ रही है। ऐसा मामला सुनने के बाद थाना अधिकारी भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत उठकर उस लड़के को गिरफ्तार करने चलते हैं। जब वे उसको गिरफ्तार करते हैं तो लड़के को देखने के बाद वह खुद भी दंग रह जाते हैं कि एक महज 16 साल का लड़का इतने घिनौने, इतने संगीन क्राइम को अंजाम दे देता है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना छोटा लड़का, इतना छोटा जो नाबालिग स्थिति में इतने बड़ा क्राइम को अंजाम दे रहा है, वो आखिर बड़े होकर कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे सकता है। इसलिए उसकी मानसिक स्थिति को सुधारने और उसके सही पालन पोषण करने के लिए उसको बाल आश्रम भेज दिया गया है, जिसमें उसके साथ अच्छे स्वभाव और अच्छी सीख मिलने। बांदा जिले के एसएसपी ने बताया कि उचित कार्रवाई के लिए उस पर पास्को की धाराएं और अन्य धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया है। इस घटना के बाद ये बात तो क्लियर हो जाती है कि आजकल किसी भी चीज़ के भरोसे की कोई कदर नहीं करता है और इस घटना ने सभी के भरोसे और उस लड़की की इज्जत को तार तार करके रख दिया है। तो हमें और आपको ज़रूरत है कि अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखें, जिससे कि ऐसी घटनाओं का शिकार हमारे अपने ना हो और
हमें अपने बच्चों की सही तरबियत और सही शिक्षा का आभास करना चाहिए, उनको शिक्षा की ओर मोड़ना चाहिए ताकि वह ऐसे क्राइम को करने से बच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।